और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखो। कह रहा है बच्चों कि दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है। तो बेलन कैसा होता है, ध्यान से देखो। बेलन में ऐसा होता है ना जी, ये दोनों बराबर होता है, ये भी दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसके बाद जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, दोनों सिरों पे क्या लगा है, अर्धगोला लगा है। ऐसे देखो, ये आधा गोला इधर, आधा गोला इधर। बताओ दोनों ओर से आधा आधा गोला जुटेगा तो पूरा गोला नहीं हो जाएगा। अगर हम एक गोला लिए हैं, इस गोला को कई भागों में बांटे हैं, 2 भागों में। एक भाग यहाँ चिपकाए हैं और एक भाग यहाँ चिपकाए हैं, तो दोनों भागों में मिलकर पूरा गोला नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कौन होगा, बेलन। और यहाँ से यहाँ कौन होगा, ये अर्धगोला। और ये भी क्या होगा, दोनों अर्धगोला हो गया। तब ध्यान से देखा जाए, इसमें दिया ये है बच्चों कि अगर पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरा कैप्सूल यहाँ से शुरू होगा यहाँ खत्म होगा, तो पूरे कैप्सूल की लंबाई कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर है। कितना है, मिलीमीटर है, 14 मिलीमीटर है। और उसका व्यास कितना है, 5 मिलीमीटर। तो कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करिए, ज्ञात करिए। तो बच्चे ये बताओ कि इसमें कई तरह का पृष्ठ है, 2 तरह का, एक बेलन का और एक गोला का। अर्धगोला इधर, अर्धगोला इधर। तो चलिए व्यास कितना दिया है बच्चों, ध्यान से देखो, बहुत आसान सवाल करेंगे। व्यास दिया है 5 मिलीमीटर। तो ये बताओ, तुमको बताया है ना कि व्यास का आधा क्या होता है बच्चों, त्रिज्या होता है। त्रिज्या को किससे दर्शाते हो, आर से। तो आर का मान 5 बटा कितना हो जाएगा, 2 मिलीमीटर। तो आर का मान हो गया 5/2 मिलीमीटर। अब बताओ संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया है। तब देखो यहाँ से यहाँ तक नापोगे तो कितना हो जाएगा, 5/2। और यहाँ से यहाँ नापोगे तो कितना होगा, दोनों एक। तुम लोग पढ़ने आए कि क्या करने आया है। देखो इधर सवाल आएगा परीक्षा में तो क्या करेगा, जिसके लिए परेशान है वही नहीं करेगा। एने 5/2 एने 5/2 दोनों को मिला देवो तो 5/2 में बुआ 5/2 जब मिल जाई तो कितना हो जाई, 5 न होई। तो अगर 5 हई मिल के 5 बा तो हई कितना हो जाई, तो टोटल 14 बा। 14 में से 5 घट जाए तो कितना आ जाई, 9। समझ में आ गया। तो त्रिज्या हो गया 5/2 मिलीमीटर। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो बेलन की ऊंचाई इक्वल टू, आप 14 मिलीमीटर में से 5 मिलीमीटर क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 9 मिलीमीटर। अब निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख लो पृष्ठीय। चलो पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 गो पृष्ठ बा, एगो बेलन के। तो पहले लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस 2 गुणे अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों जोड़ दीजिए। चलिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू एच, 2। अर्धगोला का क्या होता है, 2 पाई r। तो इसका देखो दोनों में, यहाँ 2 है, पाई है, r है, 2 है, पाई है, r है। 2 पाई r क्या कर लो, यहाँ क्या बचेगा, h। यहाँ h प्लस 2 r ना बचेगा, यहाँ 2 मिलेगा ना, यहाँ r मिलेगा ना। अब मान रखो 2 पाई का मान 22 बटा, आर का मान कितना निकाले हो, 5/2। एच का मान कितना निकाले हो, 9। 2 आर का मान कितना है, 5/2। 2 से 2 क्या हो गया, अच्छा ये कटे वाला कितना तो नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा। 22 पाँचे 10/7। आई 2 से 2 कट गया ना, तो 5 9 5 9 प्लस है, तो बबुआ 2 से 2 कट गया है तो खत्म हो गया, एक खाली 5 ना बचा है जी, गुणा खत्म ना होगा। 2 पाँचे 10 में 2 से भागा दोगे तो 5 ना आएगा। अब 5 को 9 में जोड़ दोगे तो 14 और 7 दूनी
तो मर्डर कराएगा 11 दूनी मिलीमीटर स्क्वायर कर लो। पास में पूछे हमसे तुम लोग, चलो तुम करा दे रहे पर कर लो 6 नंबर। कैप्सूल का सवाल हो गया ना, चलो फटाफट करो। एगो सीख जे बोलो नो तो कई गो सवाल लगाने के तरीका तो का हो जाए मालूम चल जाए। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। सवाल कह रहा है कि एक घनाकार, देखिए इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, घनाकार और घनाभाकार में अंतर है। घनाकार लिखेगा तो उसका अर्थ अलग होगा, और घनाभाकार लिखेगा तो उसका अर्थ क्या होगा, अलग होगा। ध्यान दो, उस पे ध्यान मत, इस पे ध्यान दो। घना कहेगा तो तीनों भुजा इक्वल होगी, और घनाभा कहेगा तो तीनों भुजा अलग अलग होगी, लंबाई अलग होगा, चौड़ाई अलग होगा, ऊंचाई क्या होगा, अलग होगा। और वही घनाकार कहेगा तो जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी, उतनी क्या होगी, ऊंचाई होगी। जैसे घनाकार की डिजाइन क्या होती है, ईंट है, घरों की ईंट, माचिस की डिबिया बनती है ना। घनाकार की डिजाइन क्या होता है, तो आप लूडो छक्का का पासा खेलते हो ना, तो जो लूडो छक्का में जो फेंकते हो जिसपे नंबरिंग होता है उसको घनाभाकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ घनाकार। तो देखो एक घनाकार ब्लॉक है, जैसे मान लो लकड़ी का कोई क्या है, गुटका है, टुकड़े को हम लोग गुटका बोलते हैं, खाने वाला गुटका मत समझना, ये लकड़ी का एक गुटका हो गया। ध्यान दीजिए, ये हो गया लकड़ी का गुटका। अब ये किस आकार का है, ये घन के आकार का है, घनाकार ब्लॉक हो गया ना। घनाकार ब्लॉक के फलक कहेगा तो सतह को बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, सतह को, अंदर की ओर, किसकी ओर, हाँ चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अंदर की ओर काट करके एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाना है, इसी में एगो फलाकवा के काट के क्या बनाना होगा, गाढ़ा। जैसे पूरा सतह है, खाना खिलाने के लिए खूब बढ़िया से दही है, कलछुल लगा के क्या कर दिए, ऊपर से छाली निकाल दिए, तो देखना जहाँ से काट के निकालोगे वहाँ गड्ढा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वही तरह लकड़िया में क्या कर देना है, गाढ़ा बनाना है। और गाढ़ा किस तरह का बनाना है, अर्धगोलाकार। किस आकार का बनाना है, अच्छा इस प्रकार बनाना है कि अर्धगोले का जो व्यास होना चाहिए ना, वो घन के किनारों के बराबर होना चाहिए। घन का किनारा यही है बच्चों, अगर ये ए होगा तो ये भी क्या होगा, ए ही होगा, और ये भी क्या होगा, तीनों का तीनों ए ही होगा। तो चलो क्या बनावल जाओ। एक गड्ढा हमने क्या किया, ये गड्ढा हमने बना करके इसको दे दिया। ये बताओ जहां से गड्ढा बनाओगे वहां एक नया पृष्ठ क्या हो जाएगा, तैयार होगा। जहां से हम गड्ढा बनाएंगे वहां से क्या होगा, नया पृष्ठ। इतना भाग तो कट के गायब हो जाएगा, तो जो कट के गायब होगा वो रेडियस के बराबर कट। अगर इसकी रेडियस ए है तो इसका रेडियस ए बाई क्या होगा, 2 होगा। इसकी भुजा ए है तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ए बाई 2। तो जहां से कट के निकालोगे वो क्या निकाल रहे हो, सर्कल ना निकाल रहे हो। और सर्कल के जगह क्या बनेगा, अर्धगोला बनेगा। क्या बनेगा, तो चलो ध्यान दो, मान लेते हैं इसमें तो कुछ बीमा उमा नहीं दिया है, तो मानेंगे कि माना कि घन की भुजा कितनी है, ए मान लो चाहे एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। तो मान लिए बाबू कि घन की भुजा हमारी ए नहीं है, क्या है, एक्स है, तो एक्स हो जाएगी। अच्छा तो जब घन की भुजा एक्स है तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या निकालेंगे तो एक्स बाई क्या हो जाएगा, 2। अतः निकालो, क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है क्षेत्रफल, तो निकालो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कगो पृष्ठ हुई, तो पहले देखो, पहले तो घन रहलन हो, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हई काट के क्या कोई लहो निकलना नो, तो क्या निकल रहा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। आई जब वो काट के निकल रहा तो क्या बनिल हो, अर्धगोला। तो नया पृष्ठ बनल कि ना बनल, तो जो नया पृष्ठ भाई बनत है क्या कहल जी, अर्धगोला कहल जी नु। तो अर्धगोला का क्या कहलाएगा, अर्धगोला का वक्र
वक्र पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? तो देखो घन था, घन में से हमने सर्कल काट के क्या किया, निकाला, निकाल दिए तो घटा दिए, इसके जगह पे क्या बढ़ गया, अब सूत्र लगा देंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, बोलो, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़ ले बड़ा लोग, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर के जगह पे कितना है, x/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पड़े हो, 2 पाई आर स्क्वायर, आर के जगह पर कितना बा, बुझाया, ध्यान दो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर के जगह पर कितना है, x/2 प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर के जगह पर कितना हो गया, x/2 वर्ग हो गया। अब इसको हल कर देना है, 6x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाटा दो दूनी के प्लस 2 पाई, हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाटा दो दूनी के, घटाओ मत, अब यहाँ से डायरेक्ट घटाओ, 6x स्क्वायर कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, क्योंकि दोनों का हर तो सेम है, इसका भी हर 4 है, इसका भी हर क्या है, तो अगर हर बराबर है तो 2 गो पाई बा, एको गो पाई बा, 1 गो पाई बा, तो 2 गो में से वो का हो जाए, घट जाए, तो चिन्ह का मिली प्लस, अब पाई का हो जाए एक्स स्क्वायर, अब बाटा का हो जाए 4, तो क्या उतने लिख दो, आना तो और ही लिखो, ये 2 गो है ना, 2 गो में से वो का हो गया, घट गया, तो 2 गो में से वो कम हो जाएगा तो कहीं ना बचेगा, एक लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका यूनिट क्या लिखोगे, तो इसको अगर इकाई माने हो तो ये भी क्या होगा, इकाई होगा, और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होगा, ये ज्यादा है, ये क्या है, कम है, तो ज्यादा में से कम वाले घटाएंगे ना, तो 2 गो पाई एक्स स्क्वायर में से 1 गो पाई एक्स स्क्वायर घटेगा, तो एक ही ना पाई एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें से घटाए हैं तो इसी का चिन्ह लगाए, समझ में आ गया। चलिए, तो सवाल समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए, हो सकता है कि आंसर में ए दिया हो, इसका एल दिया है तो एल माना होगा, इतना दिया है ना, कि इतना ही दिया है ना, चलिए नोट कर लीजिए। तुम लोग हिला रही थी बहुत, कैनवास कहल जाला, क्या कहल जाला, कैनवास कहते हैं, ठीक है, मिटा दे इसको, सबका हो गया ना राइटिंग। पढ़ाई तुम लोग नहीं करता है, ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए कि जो पढ़ा दिया जा रहा है उसमें से पूछ देता है तो जबान पे उसका जवाब होना चाहिए, लेकिन तुम लोग पढ़ाई करता है कि पढ़ाई कल पढ़ाया गया है, आज कोई पूछ दे, सोने लगता है तुम लोग, ऐसा हाल है। देखो ये सवाल देखते हैं ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है, अगला नंबर सवाल कह रहा है कि कोई तंबू है, इस तंबू को एक बेलन के आकार का है, तंबू किसके आकार का है, ये बताओ, बेलन कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो इस आकार का, बेलन के आकार का तंबू है। ध्यान से देखते रहना, जैसे जैसे प्रश्न बोला है वैसे वैसे हम क्या खींचेंगे, फिगर खींचेंगे। कोई तंबू है एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, एक ऊपर है एगो शंकु अध्यारोपित बा। गांव में कहलन आदमी जान तू मेरा जो पढ़ल लिखल ना होली सो कहल कि शिवाला आला नु समियाना आइल बा, सुना है गाँव में, अच्छा गिरता है दिने से ना जी, समियाना सुबह ही से गिरता है, और उसमें देखिए सबको ऐसा ऐसा शिवाला ऐसा होता है ना, तो कहती है गांव में हाला हो जाला कि फलाना के बियाह में समियाना जो गिरल बा शिवाला वाला गिरल बा, बुझाता कि बढ़िया नाच आई, ऐसा लोगों की कल्पनाएं होता है। एक ऊपर से कुछ झंडा है तरगार दियो सो, ठीक है, तो ये तंबू है, क्या है, और वो तंबू किसके आकार का है, बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। अब कह रहा है कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग हो ना हो, अच्छा बेलनाकार भाग की ऊंचाई कौन होला, ऊंचाई है हुई बाबू, बेलनाकार भाग की ऊंचाई
मान कितना दिया है? ध्यान से देखिए लो, 2.1 मीटर है। अब व्यास कितना है? एक मतलब हेजगी से हेजगी ले दूरी कितना बा? 4 मीटर है। कितना मीटर है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई देखो लो, शंकु के तिर्यक ऊंचाई हेकरा कहल जाए 2 पॉइंट कितना है? 8 मीटर है। तो कह रहा है कि तंबू को बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात करना है। खुशी, तंबू बनाना है, कितना कपड़ा लगेगा ऐसा बनाने में, वो कपड़ा का क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात करना है। तो कपड़ा ध्यान से देखो लो, एगो चारों ओर से लगी, ओकरा के कह जी बेलन के आकार के बा। कथी के बा? तो बेलन के कौन पृष्ठ हो जी? वक्र पृष्ठ। आ हई शंकु बनैबो तो शंकु के भी क्या लगी? वक्र पृष्ठ। तो ये बताओ शंकु के वक्र पृष्ठ के सूत्र का पढ़ ले बड़ो? पाई आर एल। एल देले बनो, खाली का पता होगा कि चाहिए? तो कितना बा? 4 बा। 4 है ना? तो 4 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 मीटर हो जाएगा। तो ये रेडियस का काम करेगा। अच्छा, इसका वक्र पृष्ठ कितना होता है? वेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। आर मालूम ही चल गया, एच आपको मालूम ही है। सो इजी, दोनों के क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। चलिए निकालते हैं। क्या क्या लिखना है? सबसे पहले बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना दिया है? तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई एच का मान दिया है बच्चों कितना? चलो, बेलनाकार भाग का व्यास दिया है, व्यास डाया कितना दिया है? 4 मीटर। तो बेलनाकार भाग की क्या निकालेंगे? त्रिज्या कितना हो जाएगा बबुआ? 4 में 2 से भागा कर देंगे। 4 में 2 से भागा करेंगे 2 आएगा। 2 मीटर क्या हो गई? त्रिज्या। और निकालो शंकु की ऊंचाई कितना दिया है? शंकु की कौन सी ऊंचाई? तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई को किसे दिखाते हैं? एल से। 2 पॉइंट कितना है? 8 मीटर। और शंकु की त्रिज्या हाँ, तो त्रिज्या सेम रह जाएगी, जितना बेलन की उतनी शंकु की। इसके भी 2 मीटर लिखा हुआ था। तंबू का वक्र पृष्ठ, तंबू का, तो तंबू बनाने में कौ गो हिस्सा? 2 गो हिस्सा। बेलन, तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का, चलो लिखल बाबू, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ, चलो दोनों में पाई आर कॉमन बा। पाई आर कॉमन लेबो तो क्या होई? 2h प्लस मान रखो बाबू, पाई का मान, आर का मान 2 है। 2 एच का मान कितना है? एल का मान कितना है? हल करने आ जाएगा ना जी। 22/7। 22 दूनी कितना होता है? तो लिख दो 22 दूनी 44 बटा में 7। आई 21 दूनी 42 प्लस 2.8 जोड़ो तो बाबू कितना आएगा? 28 और 42 50 हो जाए 20 70 हो जाए 7 है ना? ये 7 से 7 क्या हो जाएगा? तो कितना आएगा? काथी में बा तो मीटर के क्या हो जाए? तो वक्र पृष्ठ निकल गया। अब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? तो लिखो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 500 रुपया। कितना लाना है? तो 4400 मीटर का खर्च कितना हो जाएगा? 44 गुणे 500। तो देखो 500 का 20 और 500 का 20 दो, इतना रुपया में आपका समियाना तैयार हो जाएगा और इतना कपड़ा लगेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।